क्या क्या क्या? फिर से उपवास? ये उपवास करने से भला क्या मिलता है? कितने सारे उपवास है? क्या भूखे रहने से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा? भूखे रहने से क्या भगवान खुश हो जाएंगे? क्या सच में हमारे पाप कर्म का फल हमें नहीं लगेगा? इससे मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं इस कलयुग के बद्ध जीव। लेकिन हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, हरिवास में उपवास करने से जीव को सारे सिद्धियां प्राप्त होगी और एकादशी जैसे पुण्य व्रत करने से कभी भी उसे नरक का द्वार देखना भी नहीं पड़ेगा। चलिए कुछ बातें करते हैं आगे आने वाली हरि कृपा के विषय में। जब मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन देवशयनी एकादशी का आगमन होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। इसी कारण इसे हरिशयन तथा पद्मनाभा एकादशी भी कहते हैं। भविष्योत्तर पुराण में उल्लेख है, एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के महात्म्य पूछने लगे। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। देवर्षि नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सत्य युग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज करते थे और प्रजा भी बहुत सुखी थे। लेकिन एक बार पूरे 3 वर्ष तक राज्य में वर्षा ना होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गया। प्रजाओं की ये स्थिति देखकर राजा बहुत दुखी हो गए और सोचने लगे, आखिर वो कौन सा पाप कर्म किए थे जिसका दंड इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा, फिर जंगल में विचरण का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सत्य युग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण से आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह अकाल शांत नहीं होगा। इसकी शांति उसे मानने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देवर्षि, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप और कोई उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा बहुत खुश हो गए और अपने राज्य की राजधानी लौट आए और 4 वर्णों सहित पद्मा एकादशी यानी देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और व्रत के प्रभाव से आश्चर्यजनक रूप से उनके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया।
इस दिन शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान श्री विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा किया जाता है। भगवान के शयन संबंध में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती है। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु का शंखचूड़ नामक एक असुर से लंबा युद्ध चला और वो थककर युद्ध के बाद 4 मास के लिए सोने चले गए। और एक कथा के अनुसार आषाढ़ से लेके कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान राजा बलि को दिए वरदान के कारण पाताल में रहते हैं। इसे चातुर्मास भी कहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और एकमात्र कृष्ण प्रेममयी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। इस कथा को कहने से और सुनने से भी वही फल प्राप्त होता है। चलिए सब मिलकर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इस परम पवित्र देवशयनी एकादशी व्रत का निष्ठा पूर्वक पालन करें। इस दिन अन्न और शस्य से दूर रह के फलाहार और अनुकल्प ग्रहण करके हरि चर्चा और भगवान नाम की गुण कीर्तन करें और प्रजल्पा से दूर रहकर अधिक से अधिक मात्रा में भगवान नाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस नाम का जप करें और स्मरण करें और कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। हरे कृष्णा।